नमस्कार, आपका सोहम मेडिटेशंस में स्वागत है। आज हम जानेंगे जपा करने की और माला यूज़ करने की, माला के प्रयोग की सही विधि। यह माला का प्रयोग हमारे हिंदू संस्कृति में, बौद्ध संस्कृति में इनफैक्ट इवन क्रिश्चियन संस्कृति में रोज़री का प्रयोग सालों दर सालों से चलता आया है। मालाएँ हमारे घरों में सब जगह होती हैं, परंतु बहुत लोगों को उसका सही प्रयोग करना नहीं आता। वह एक प्रभु से जुड़ने की विधि है, तो आज हम उसको समझेंगे कि उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम तो आप एक शांत जगह पे जाके विश्राम की मुद्रा में आराम से क्रॉस लेग बैठ जाइए और सर्वप्रथम 3 से 4 गहरी सांस लेकर के आपको छोड़नी है। पुराने ज़माने में इस तरह का स्ट्रेस नहीं होता था, अतः आजकल यह करना आवश्यक है। यह पहला स्टेप है, पहला बिंदु है। उसके उपरांत अपनी आँखें बंद करके आप जिस किसी भी डेटी प्रभु में श्रद्धा रखते हैं, उसको अपनी भ्रकुटी के सामने 3 से 4 फीट सामने देखने का प्रयास करिए। ट्राई टू विजुअलाइज़ द लॉर्ड। अगर आप उदाहरण के तौर पे प्रभु श्री कृष्ण को देख रहे हैं, तो आपकी आँखों के सामने श्याम वर्ण में, नीले वर्ण में मुकुटधारी बंसुरी बजाते हुए आपके सामने पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए। कई जो पूरे एडवांस मेडिटेटर्स नहीं हैं, उनको नहीं ही भी दिखाई देता, उसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको प्रयास आँखें बंद करके भ्रकुटी के मध्य भाग के सामने जिस किसी भी प्रभु का आप मंत्र का चैंट करने जा रहे हैं, उसको देखना परम आवश्यक है। उसको देखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका म्यूज़िकल माइंड है और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर श्री कृष्ण जी की आराधना कर रहे हैं और बंसुरी वो बजाते हैं, तो बंसुरी को सुनने का भी प्रयास करना है और ये माला जप शुरू करने से पहले करना है। ये बात सत्य है कि कई लोग कहेंगे कि देखिए वास्तव में तो वास्तव में तो बांसुरी नहीं बज रही। लेकिन जैसे आप किसी अच्छे संगीत की धुन को पुनः याद करते हैं और उसको गुनगुनाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने कभी भी बहुत अत्यंत सुंदर बांसुरी सुनी हो, तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए। तो आप पहले बैठ गए, आँख आपने गहरी साँस ली, आँखें बंद करी, सामने प्रभु कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश करी, बांसुरी सुनने की कोशिश करी। उस प्रयास को करने के बाद जप शुरू कीजिए। और जब आप जप शुरू करते हैं, तो उसमें आपका भाव पूर्णतः से प्रकट होना चाहिए। जैसे एक संगीतकार है और अगर वो किसी प्रेम भावना की अभिव्यक्ति करता है अपने संगीत में, या रौद्र कोई संगीत है, तांडव है, या अथवा कोई रोमांस है, या किसी भी प्रकार का संगीत वो संगीतज्ञ गायक गाता है, तो वो उसकी गायकी में पूरी तरह से दिखता है। इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन इट्स सिंगिंग। वही एक असली संगीतकार होता है। उसी प्रकार से जब आप माला जपते हैं, तो आपका पूर्णतः भाव वह उस माला में और उस जप में उतर जाना चाहिए। अगर आपके मन में दुःख है और अगर आप उस दुःख की अभिव्यक्ति प्रभु से करना चाहते हैं, तो आप उसको पूर्णतः उस तरीके से ही जपेंगे जैसे आपके जप में उस दुःख की अभिव्यक्ति हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप श्री कृष्ण को कह रहे हैं और आपके मन में दुःख है, तो आप पूरे भाव से बोलेंगे, हरे कृष्ण। तो उस भाव की शुरुआत में आप अभिव्यक्ति करेंगे और पहले 10-12 बीज जब तक वो आपसे आगे बढ़ते हैं, उस भाव की अभिव्यक्ति करते-करते उस माला को जपेंगे। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे आपका मन थोड़ा शांत होता जाता है, तो उसकी गति, उसको चैंट करने का तरीका अपने आप उसके हिसाब से बदलेगा। फिर धीरे-धीरे अगर आप करते-करते अगर आपका मन शांत हुआ, या आप कई लोग जो बहुत भक्त भाव हैं और प्रभु कृष्ण के साथ नृत्य करने की कोशिश करते हैं और अचानक उनको लगता है कि श्री कृष्ण उनको कुछ लाइट दे रहे हैं, या कोई अचानक संगीत खूबसूरत हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में उस चैंटिंग को उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें वो
खुशी का भाव दिखेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जब आप उसको करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी मुख से अभिव्यक्ति करें, मन के अंदर भी उसकी स्पीड चैंटिंग की बढ़ सकती है, और सामने जब आप बोल के कर रहे हैं तब भी उसकी स्पीड ऊपर-नीचे हो सकती है। परंतु उस भाव को पूर्णतः उस माला में, उस जप में आप प्लीज़ डालिए। यह महत्वपूर्ण है। कई लोग जब आंखें बंद करके करते हैं तो वो भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कई लोगों को कहा जाता है कि आप बोलिए, और आपके कान में वो आवाज जप की जानी चाहिए। तो अगर आप उस तरह की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बोल के करिए। और अगर आप मन में करना चाहते हैं तो मन में करिए, परंतु उस भाव की पूर्ण तरह से अभिव्यक्ति जो भी आपके मन में हो, खुशी का भाव हो, दया का भाव हो, क्रोध का भाव हो, और जिस भाव से आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति उस चैंटिंग में, उस माला के जप में दिखनी चाहिए। तो मैं समराइज करूंगा, पहले शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके सामने प्रभु को देखने का प्रयास करिए, उनकी बांसुरी सुनने का प्रयास करिए, अथवा कोई भी प्रभु हो, मैंने कृष्ण जी का उदाहरण लिया है, शिव जी का कर रहे हैं तो उसके डमरू को सुनने का प्रयास कीजिए, उनको पूर्णतः से देखिए, उनको पूरी तरह से कैलाश पर्वत पे सफेद माउंटेन्स में देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जप का प्रयास शुरू होगा, भाव की पूरी तरह से अभिव्यक्ति होगी, शुरुआत में धीरे-धीरे बढ़ेगा। कुछ लोग इसे वर्बल करके मुख से बोलेंगे, कुछ लोग मन में करेंगे और उसको संपूर्ण साइकिल को समाप्त करेंगे, और मन शांत नहीं हुआ तो दूसरी बार और तीसरी बार। अतः साधारणतः 3 माला के अगर नॉर्मल व्यक्ति के लिए 3 माला में मन शांत हो जाता है, कई लोगों का 1 में भी, अथवा 1 या 3, इस प्रकार से आप कोशिश करिए, और ज़रूरत पड़े तो 4, और बार-बार घड़ी को नहीं देखिए। अगर ये आपको चैंटिंग विधि से फ़ायदा होता है, और अगर आपका मेडिटेशन और प्रभु से कनेक्ट बढ़ता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा एक नया चैनल है जो मेडिटेशन और ध्यान विधियों के बारे में लोगों को बताना चाह रहा है। अगर आप हमारे से जुड़ेंगे तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।